क्वेश्चन नंबर 10 एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिस इज द फिगर वी हैव टू फाइंड द दिस शेडेड एरिया ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਲ ਆ ਬਣੇ ਨੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ईच वर्टेक्स यानी कि ट्राइंगल है एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है एबीसी तीनों वर्टेक्स पे तीन सर्कल बने हैं तो तीन सर्कल बने हैं और ये शेडेड जो पोर्शन है इसका एरिया हमने निकालना है तो एरिया ऑफ ये कौन सा ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है दिमाग लगाओ तो हम पूरे ट्राइंगल में से अगर ये तीन सेक्टर माइनस कर दें तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल कितना होगा 60 डिग्री तीनों का एंगल होगा 60 डिग्री तो ये सेक्टर है तीनों सेक्टर जिसका एंगल है 60 डिग्री और हमें इसकी साइड नहीं पता हमें इसकी यहाँ पे साइड नहीं पता यानी कि इसका हमें रेडियस नहीं पता तो सबसे पहले हम रेडियस कैसे निकालेंगे इसका देखो रिक्वायर्ड की है रिक्वायर्ड है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन यहाँ पे रिक्वायर्ड है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन सर जो पॉइंट एबीसी है उस सर्कल से सेंटर है ना हाँ तुम देख के पता लग रहा है हाँ ABC are the center of these three circles area of shaded portion किमें आऊगा area of triangle minus area of 3 into area of sector ऐसे ही आएगा तो अगर सेक्टर का एरिया निकालना है सेक्टर का एरिया अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे सेक्टर का एरिया थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर है ना तो रेडियस तो पता होना चाहिए तो रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन बताएगा सर साइड ट्रायंगल की साइड एरिया देता है साइड काट लो साइड हाँ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दिया हुआ है दैट इज 1730.5 समझ आ रही है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर अगर साइड पता लग गई इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो उसका हाफ है रेडियस ध्यान से देखो जो ये रेडियस है उस साइड का हाफ है पहले सुन लो तो √3/4 a स्क्वायर इज इक्वल टू 17320.5 अब √3 की वैल्यू भी यहां पे दी हुई है दैट इज इक्वल टू 1.732005 ओवर 4 a स्क्वायर इक्वल टू 17320.5 समझ आ रही है गलती a स्क्वायर कितना आ गया 4 into 17320.5 ओवर 1.73205 तो पॉइंट यहां से हटा दो यहां पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 5 जीरोस आ जाएगी 1 2 3 4 5 इधर से पॉइंट हटाओगे 5 आएंगे यहाँ पे कितनी जीरो आएंगी 5 आएंगी इसमें से हटाओगे तो 1 0 के साथ क्या हो गया कैंसिल हो गया अब क्या बचा ये पूरे का पूरा कैंसिल हो गया तो a स्क्वायर आ गया हमारे पास 40,000 तो a कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 40,000 200 स्क्वायर रूट ऑफ 40,000 है क्या गिवन है ਇਹ ਚ गिवन ਆਊਗਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ गिवन ਆਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਰੂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟ ਚ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ सुनो मेरी गल a कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 40,000 दैट इज इक्वल टू 200 तो कितना साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितनी आ गई 200 सेंटीमीटर साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गई 200 तो रेडियस ऑफ ईच सर्कल कितना आ गया रेडियस ऑफ ईच सर्कल दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्योंकि जो उसकी साइड का हाफ है रेडियस तो अगर इस सर्कल का रेडियस कितना है 100 सेंटीमीटर तो ये ईच सेक्टर का रेडियस भी कितना होगा वो भी तो उसका पार्ट है तो ईच सेक्टर का रेडियस आ गया 100 सेंटीमीटर ठीक है पॉज कर दो नोट करो ना अब हमने एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 हमने यहाँ पे लिखी थी इसको छोड़ दिया था अब इसमें वैल्यूज पुट करोगे अब हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर क्योंकि हमारे पास रेडियस आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 17320.5 ये तो एज इट इज आ जाएगा माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर पहले फॉर्मूला जोड़ लगाना है 17320.5 माइनस 3 इंटू थीटा कितना है 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रेडियस कितना है
पाइक वैल्यू क्या लेनी है 3.14, पाइक वैल्यू लेनी है 3.14। अगर गिवन है तो वही वैल्यू लेनी पड़ेगी। 3.14 इनटू रेडियस कितना है 100 इनटू 100, समझ आया? रेडियस अब आ चुका है, ठीक है। तो ये आ गया 1/6, इसको पॉइंट हटा दो, ये भी 100 के साथ 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा 17320.5 माइनस 3 2 6, ये भी 2 कट हो गया, यहाँ पे आ गया 157, सही है। ये आ गया 15700, इसको माइनस करो, क्या आएगा आंसर? आई थिंक आंसर आएगा, बोलो आंसर क्या आएगा इसका? आंसर 2420.5 2420, आई थिंक नहीं, क्लोज करना, चेक करो। तो माइनस करके आंसर आ गया 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पोर्शन, एरिया ऑफ रीजन, ये शेडेड रीजन का एरिया आ गया हमारे पास 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर दो पोस्ट। क्वेश्चन नंबर 12, एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है, क्वाड्रेंट दिया हुआ है और एक ट्राइंगल भी है, मतलब उसके बीच में एक लाइन है, क्वाड्रेंट के बीच में ए ओ बी। हमने ये शेडेड का एरिया निकालना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, ये डी है। तो देखो ये देखने में क्या लग रहा है, हम शेडेड का एरिया कैसे निकालेंगे? ये शेडेड है, ये सारा शेडेड है, तो दिमाग लगाओ हम किसमें से क्या माइनस करेंगे? हाँ, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट है क्योंकि जो भी सेक्टर टाइप है, सेक्टर का एंगल जब 90 होता है, दैट इज द क्वाड्रेंट। अब अगर हम क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल माइनस कर दें, दैट इज एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पोर्शन। अब हमें दिया क्या हुआ है, रेडियस दिया 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर क्वाड्रेंट का, और ओडी हमें दिया है 2 सेंटीमीटर। दिमाग थोड़ा यार ध्यान लगाइयो। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, पहले सबसे पहले क्वाड्रेंट का एरिया निकाला है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, सब ब्लैक ना लिखो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, यानी कि ये क्वाड्रेंट का एरिया निकाला है। क्वाड्रेंट का हम सीधा फॉर्मूला मैंने आपको कहा हुआ है, आप सीधा लगा दिया करो, पाई आर स्क्वायर बाय 4, पाई आर स्क्वायर बाय 22/7 है पाई की वैल्यू, यस 22/7, 1/4 चाहे पहले लिख दो, इनटू 22/7, रेडियस कितना है 3.5 इनटू 3.5, पॉइंट हटा दो, 7 5 35, 5 2 10, 2 11, और कोई कटिंग हो रही है? ये अब कटिंग मत करना क्योंकि 10 का फायदा ही होगा। सर 10 भी ना करो, उधर 40 कर दो, 10 रख दो। वैसे करना कर भी दो अपन। सर फिर 55 * 3.5 अपॉन 2 * 10 आता है। अब 4 भी तो है, 35 * 11 होता है 385, 35 * 11 385, 385 डिवाइड बाय 4, 385 डिवाइड बाय 4 हां पॉइंट नंबर बताओ कितना आएगा? 96.5 96.5, 96.5 डिवाइड बाय 10, तो ये आंसर आ गया। अच्छा ये आंसर वैसे आया 385 डिवाइड बाय 40, ये आया ना, चाहे 40 से सीधा डिवाइड कर दो या पहले 4 से डिवाइड करके एक पॉइंट शिफ्ट कर दो, जो मर्जी कर दो। कितना आया? 96.5, 96.5 का पक्की कर 99.625 96.2 आया। 385 डिवाइड बाय 4 कितना आया? सर मल्टीप्लाई ना करो, बाद में सर फॉर्मूला मेरा निकल जाएगा। फाइनल आंसर था 9.625 का। फाइनल काटना। सर 96.25 था ना, अगर सिंपल 4 से डिवाइड करें 96.25, तो 10 का एडवांटेज आप ले सकते हो, पॉइंट एक आगे और शिफ्ट कर दो, तो आंसर आ गया 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड रीजन, तो बताओ कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को हम यूज कर सकते हैं सीधा ही, हमने निकाला हुआ है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, जो भी उसके जो भी ये जो रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया कैसे आएगा? अगर पूरे क्वाड्रेंट में से मैं ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो यही ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कौन सा है? OBD,
OBD, ठीक है। तो क्वाड्रेंट का एरिया तो हमने निकाला ही हुआ है 9.625 माइनस, अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में हम सीधा लगा सकते हैं, अगर 90 डिग्री के इंक्लूडिंग साइड हमें पता है, द साइड्स इंक्लूडिंग राइट एंगल हमें दोनों पता है, तो सीधा हम फॉर्मूला लगा सकते हैं हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। दोनों जो राइट एंगल के अराउंड वाली साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, जो राइट एंगल के अराउंड वाली साइड होती है, एक को बेस मान लो एक को हाइट मान लो, जिसको मर्जी, हाइपोटेनस ना कुछ मत नहीं हो, जो राइट एंगल के राउंड वाली साइड होती है, एक को बेस मान लो एक को हाइट मान लो। तो ये आ गया 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, 9.625 minus 3.5, आंसर विल बी 6.125, ठीक है 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। नोट कर लो, पॉज कर दो, समझ आया। क्वेश्चन नंबर 14, we have to find the area of shaded region। AB and CD are two arcs, ये दो आर्क हैं, ठीक है, ऑफ टू कंसेंट्रिक, मतलब दो कंसेंट्रिक सर्कल के पार्ट्स हैं, तो इसलिए सर्कल के पार्ट को आर्क कहते हैं। तो ये दो कंसेंट्रिक सर्कल की आर्क हैं, तो उसका सेंटर जो कंसेंट्रिक सर्कल का वो O है, यानी कि मान लो एक यहाँ पे सर्कल है एक यहाँ पे सर्कल है, उनके जो पोर्शन है वो बने हुए हैं, तो वो सेंटर क्या है उसका O है। तो छोटी आर्क का रेडियस है 7 सेंटीमीटर, बड़ी आर्क का रेडियस है 21 सेंटीमीटर, एंगल AOB दिया हुआ है, एंगल AOB दिया हुआ है यहाँ पे 30 डिग्री। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। देखो शेडेड पोर्शन क्या है, दिस इज अ शेडेड, ठीक है, ये शेडेड है, ये हमने फाइंड आउट करना है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, कौन कहता है डिफिकल्ट है ये, देखो तो सही, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, सिंपल आउटर सेक्टर है ये दोनों मिला के क्या बन रहे हैं, ये दोनों मिला के बन रहे हैं सेक्टर। अगर आउटर सेक्टर में से ये वाला, ये पूरे सेक्टर में से, ये एरिया में से अगर मैं ये सेक्टर माइनस कर दूं, यू विल गेट द रिक्वायर्ड एरिया। तो करोगे अपने आप, एरिया ऑफ, सीधे कर दो, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन that is equal to area of sector, स्पेसिफाई थोड़ा सा कर सकते हो आप, देखो इधर एरिया ऑफ सेक्टर OAB, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OCD, हाँ एरिया ऑफ सेक्टर OCD। सेक्टर का फॉर्मूला पता है, थोड़ा सा शॉर्टकट भी यहाँ पे कर सकते हो, सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, इसको मैं कैपिटल आर लिख देता हूँ, पहले फॉर्मूला जरूर लगाओ, सुनो बात, माइनस थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, उसका मैंने स्मॉल आर दे दी। अब दोनों में मैंने कहा था इजी करने के लिए, दोनों में थीटा भी कॉमन है, पाई भी कॉमन है, 360 भी कॉमन है, तो उधर क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। करोगे अपने आप, इसको सॉल्व करो, पॉज करो, निकालो इसका, थीटा कितना है 30, पाई की वैल्यू 3.14 तो दी 22/7, ठीक है। चलो आगे, कैपिटल आर कितना है 21 का स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, तो ये कटिंग होगी, ये कितना आ गया 12 आया, अच्छा ये भी हो गया 11 6, ये आ गया 11/42, यही आएगा। अब इसका स्क्वायर 441, इसका स्क्वायर 49, यार सीधा भी फॉर्मूला लगा सकते हो, a + b - b लगाना को नहीं सर, तो रहने दो, 441 माइनस 49 कितना है ये 392, तो ये आ गया 392, ये कटिंग होएगी 3 पे करो, होएगी नहीं आएगी, कोई बात नहीं, सही है, 3 पे कटिंग हो रही है। यहाँ पे क्या आ गया, इधर देखो 14, यहाँ पे क्या आ गया, आवाज नहीं, 1 नहीं जा रहा, 3 पे 7 पे जाएगी, 7 पे जाएगा, ये जो है किस पे जाएगा, सर 196, 3 पे नहीं जाएगा, 6 पे कैसे जाएगा, 7 पे जाएगा, 7 पे जाएगा, 7 6 42, 7 5 35, 7 सीधा, हाँ। अब बताओ पॉइंट्स में आंसर आएगा 56 × 11 616 अपॉन 6, इसको पॉइंट्स में निकालो आंसर। ये ऐसे भी लिख सकते हो,
ऐसे लिख सकते हो, मैंने कहा पॉइंट्स में निकाल दिया करो एरिया पेरीमीटर जो भी है। तो ये आया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको पॉइंट्स में भी लिख दो, क्या आया आंसर? कटिंग हो रही है इसकी प्रॉपर? पॉइंट्स में आएगा आंसर, तो बताओ क्या आएगा। अच्छा पहले कटिंग हो रही है किसके 2 के टर्म पे? हाँ सही बात है, ये आ रहा है, सॉरी इसका आंसर आएगा 308। तो ये इसका आंसर आएगा। फोन में अगर लिखना है 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर पॉइंट्स में लिखना है तो ये आंसर आएगा 10326.66 102.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लोज कर दो। सर